ये क्वेश्चन हमारा स्लिप गेज से दिया गया और आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे कि हम स्लिप गेज का किस लिए यूज करते हैं। एक हमारा टूल होता है कि जिसका यूज हम करते हैं किसी एंगल को मापने के लिए, तो वहाँ पे हम स्लिप गेजों का यूज करते हैं कि स्लिप गेज जो हमारे रहते हैं वो अलग अलग ब्लॉक या पीस में बन के आते हैं, जिसका अगर आप एक देखेंगे स्टैंडर्ड, अगर उसमें कोई साइज आप देखते हैं कि BIS के अनुसार उस उनके पीसों की संख्या कितनी होती है, जो उनके ब्लॉक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया भी है कि BIS के अनुसार जो हमारे स्लिप गेज होते हैं उनके जो पीस या ब्लॉक होते हैं वो 112 सेट में पाए जाते हैं, मतलब कि उसमें जो नंबर आप पीस होंगे वो 112 रहते हैं। ये उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारे स्लिप गेज होती है उनकी हार्डनेस कितनी होती है, वो जो पीस होते हैं उनकी हार्डनेस कितनी होती है, 58 HRC की, 55 HRC की, 60 HRC की, 62 से 65 HRC। एक चीज मैं आप सभी को और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो HRC होती है, इस HRC का मतलब होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। ये वो चीजें होती हैं या वो मशीनें रहती हैं कि जब हम किसी भी मेटल की हार्डनेस को चेक करते हैं तो हमारे पास अलग अलग मशीनें होती हैं जिसमें HRC और HRB दो स्केलें पाई जाती हैं। एक होती है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल और दूसरी होती है हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है, जो हमारे स्लिप गेज होते हैं उनकी जो हार्डनेस होती है वो होती है 62 से 65 HRC, हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। तो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे। और अभी हाल ही में आपकी वैकेंसी आई हुई है NCL की, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NCL नॉर्थर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड आपकी जो वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ज्यादा